जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे बयानवीरों की बयानबाजी भी बढ़ती जा रही है, तेज होते जा रही है। कांग्रेस में तो जैसे राम मंदिर और भगवान राम पर बयान देने की होड़ सी मची हुई है। एक तरफ उदित राज है जहां उन्होंने मनुवाद की वापसी बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ राशिद अलवी और अजय राय हैं जो बीजेपी पर राम मंदिर के नाम पर मार्केटिंग और कब्जा करने की बात तक कह जाते हैं। विपक्षी बयानवीरों पर बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है और वो उन्हें भगवान राम से सद्बुद्धि देने की मांग कर रही है। इस रिपोर्ट में आप देखिए कि किस तरीके से ये सियासी बयानबाजी हो रही है भगवान राम के नाम पर। आ रहे हैं प्रभु श्री राम, कांग्रेस क्यों करे संग्राम। नए साल पर जय श्री राम, क्रेडिट लेने पर कोहराम। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने घर वापस लौट रहे हैं। पूरे देश में जश्न का माहौल है, पूरा ब्रह्मांड इस दिन का साक्षी बनने को बेताब है। तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विपक्ष में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राम मंदिर पर कांग्रेस खेमा लगातार बंटवारे की राजनीति कर रहा है। करोड़ों के आराध्य पर सियासत पूरी जोर से जारी है। हर कोई अपने हिसाब से भगवान राम के नाम पर सियासत कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे आगे निकल गए हैं कर्नाटक के पूर्व मंत्री और नेता होलाल केरे अंजने, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया है और कर्नाटक के सीएम को ही भगवान का दर्जा दे डाला। ಅವರೇ ರಾಮ, ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ರಾಮ, ಆ ರಾಮನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲೇ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇದೆ, ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಬಿಜೆಪಿ ರಾಮರು, ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। पहले डी सुधाकर और अब अंजने, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ यही नहीं है जिन्होंने अपने शब्द बाण से भगवान राम पर आस्था रखने वालों के जज्बात को छलनी किया है। इससे पहले भी कांग्रेस के बड़े बयानवीरों में से एक उदित राज लगातार भगवान राम मंदिर और बीजेपी पर सवाल उठाते रहे हैं। पहले उन्होंने बीजेपी पर मनुवाद का आरोप लगाया, तो अब भगवान राम को बंधुआ कैद में रखने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से दलितों पिछड़ों के हक का विरोध करते हैं, नौकरियां खत्म किया, तो उससे क्या है कि इनको गवर्नेंस से, शासन प्रशासन से बाहर कर रहे हैं। तो यही तो है, और क्या है मनुवाद? क्या भगवान इनके बंधुआ हैं? या आइयो देखिए, दर्शन करिए, जब मन होगा जाएंगे। तो आपने क्या कैद कर रखा है? उनकी मर्जी, इसमें पूरी राजनीति है। भगवान राम पर बयानबाजी करने से राशिद अलवी और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी पीछे नहीं है। कोई बीजेपी पर मार्केटिंग करने तो कोई भगवान राम पर कब्जा जमाने का आरोप लगा रहा है। राम मंदिर का पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं। भगवान हमारे आस्था के केंद्र, भगवान बुलाएंगे, दर्शन देंगे। और संजय राउत जी ने ठीक कहा है कि ये पूरी तरीके से भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और राजनीति पूरी तरीके से भगवान राम को इसमें आगे लाकर पूरी अपनी चीजों को करना चाहते हैं। क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और किस तरीके से राजनीति होती है? यही तो राजनीति है। वहां पे मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, पूरे देश को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि राम मंदिर आपने बनाया है, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? कांग्रेस की तरफ से प्रभु श्री राम पर सियासी बयान सामने आए तो बीजेपी भी चुप नहीं रही। सियासत की धुरी घूमने पर असली नकली भक्त सामने आ गए हैं। और नव भारत जिसमें प्राचीन चेतना हो, राम की चेतना हो और सब लोग सुपथ पर चलकर सुमंगल की कामना करें। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देऊं देऊं हरु कलेश विकार। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की मानसिकता झलकती है, जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया। एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, आज मनुवादी जैसे एक शब्द उठाकर ये दिखाते हैं कि उनके पास नरेंद्र मोदी जी की सरकार के किए हुए काम के ऊपर में कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। भगवान राम तो सभी के हैं। देश के करोड़ों भक्त राम मंदिर और भगवान राम की स्थापना का जश्न मना रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कांग्रेस आस्था के साथ खेल रही है और इससे उसे क्या फायदा मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।